के 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। ध्यान रहे बच्चे, जब हम लोगों को कोई सवाल ऐसा दिया जाए जिसमें हम लोगों को प्रूव करना होता है तो सवाल एक तरीके से वो थोड़े इजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनमें ये पता होता पहले से ही कि हमें इन सवालों में करना क्या है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो सवाल हम लोगों को दिया गया है ये किस कोट की अभिक्रिया पर निर्भर है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि बच्चों ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम कोट की अभिक्रिया का डेरिवेशन जो फार्मूला हमारे पास है उसको देखते हैं। तो वो बच्चों होता है K बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। ये बच्चों हमारा सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग ये न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसके साथ साथ बच्चों इस चैप्टर में हमारे पास एक सूत्र और आता है, वो ये है K बराबर 0.693 डिवाइड टी हाफ। अगर हम लोगों को अर्ध-आयु निकालनी होगी तो फार्मूला हम लोग ये प्रयोग करेंगे। अगर अर्ध-आयु हम लोगों को नहीं निकालनी है तो डायरेक्ट हम लोग अपना फार्मूला K बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स का प्रयोग करके बड़े ही आसानी से हम लोग ये न्यूमेरिकल पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि इस न्यूमेरिकल में हमारा ए क्या है और ए माइनस एक्स क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता हुआ कि ए क्या है, ए माइनस एक्स क्या है, हम लोग इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि जो ए है इसका, ए जो आपको दिया गया है, ए इसकी है प्रारंभिक सांद्रता। ये बच्चों हम लोगों को प्रारंभिक सांद्रता दी गई होगी। ए माइनस एक्स जो है बच्चों ये हमारी अंतिम सांद्रता है। तो हमें सवाल प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता को लेकर लगाना पड़ता है। तो प्रारंभिक सांद्रता बच्चों हम लोगों को कैसे मिलती है, उसके लिए हम लोग पता करते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता इस सवाल में क्या है। तो ये कह रहा है कि अपक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता जब भी हम लोग परसेंटेज में जाते हैं तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग 100 लेंगे। 100 क्यों लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास 100 होगा तभी उसका हम लोग परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो हमारी अंतिम सांद्रता कितनी होगी, ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 99। तो हमारे पास अंतिम सांद्रता आएगी 0.1%, या कह सकते हैं कि हमारे पास एक आंसर आएगा। तो अंतिम सांद्रता बच्चों हमारी कितनी आई, 1। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास कितनी है, 100। तो अब हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। टी बराबर हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चन मार्क। तो स्टेप हमारी फर्स्ट के लिए हम लोग ले सकते हैं K बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10। ए का मान बच्चों हमारे पास 100 है और ए माइनस एक्स का मान हमारे पास 1 है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 100 बटे 1, बड़ी इजी तरीके से। अब हम लोग बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे K बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10। 100 को हम लोग 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग 10 की घात 2 लिखेंगे तो हमारा यहाँ फार्मूला काम करता है लॉग बेस 10 यम की पावर n। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n लॉग यम, यानी जो हमारा पावर में है वो हमारा इंटू में आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं K बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 और इंटू में आ जाएगा 2 इंटू 10। लॉग 10 का मान बच्चों होता है 1, या हम लोग साइड में लिख सकते हैं लॉग 10 इज इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा K बराबर 2.303 गुणे 2 बटे टी इंटू 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने बच्चों ये पाया है कि हमारा आंसर ये आया K बराबर 2.303 गुणे 2 बटे टी
एक सेक्शन हम लोगों ने पूरा कर लिया है, इसे हम लोग रफ कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कह रहा है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी हमारे पास टाइम 2 हो रहे हैं, एक तो हमारा T1 दूसरा हमारा T2, तो 2 समय देने हैं। तो इस वाले समय को बच्चों हम लोग T1 मान लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा समय हो गया बच्चों, ये T1 हो गया। अब अगर चाहें तो आप K1 को K1 मान सकते हैं, K1 नहीं तो अगर ऐसे चाहे तो ऐसे लगा लें। अब हम लोग दूसरे के लिए काम करेंगे। इस बार कह रहा बच्चों 90%, ये सेकेंड स्टेप हमारी है। तो 90% के लिए जब हम लोग जाएंगे तो बच्चों लिखेंगे A बराबर 100, A माइनस एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 90, क्योंकि 90% पूरा हो रहा है। तो ये हमारे पास बचेगा 10। प्रारंभिक सांद्रता आप हमेशा 100 लेंगे यदि हमारे सवाल में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज दिया गया हो। परसेंटेज उपलब्ध होने पर हमारी प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 रहती है, और जितना परसेंटेज दिया गया है उसको घटा करके हम लोग अंतिम सांद्रता प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी अंतिम सांद्रता है और ये प्रारंभिक सांद्रता। फार्मूला फिर से हम लोग वही लगाएंगे, K बराबर 2.303। इस बार हम लोग इसको T2 लिख लें, log बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो K बराबर 2.303 बटे T2 log बेस 10 A का मान 100 बटे 10, इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा 10 मिलेगा। तो आएगा K बराबर 2.303 बटे T2 इंटू log बेस 10 इंटू 10। जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा था कि log 10 का मान हम लोगों ने 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग log 10 का मान 1 ले लेंगे। तो जब हम लोग log 10 का मान 1 लेंगे तो बच्चों हमारा ये आएगा K बराबर 2.303 बटे T2 इंटू 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर, आप इसे चाहें तो 2 डाल दें, इसे समीकरण चाहें तो 1 डाल दें जो हमारा ये बना हुआ है। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें, क्योंकि दोनों में ही K का मान मिला हुआ है। तो जब हम लोग समीकरण 1 व 2 से या लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इस तरह से देखेंगे बच्चों। तो ये मान हमारा T1 के लिए था और ये मान हमारा T2 के लिए है। तो दोनों हम लोग एक दूसरे के इक्वल कर दें तो हमारा ये था 2.303 गुणे 2 बटे T1 बराबर, दूसरा वैल्यू हमारा ये आया है 2.303 गुणे 1 बटे T2। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये वैल्यू इससे पूरी पूरी कट रही है। T1 बराबर हम लोगों को मिल रहा है 2T2, और यही हम लोगों को प्रूव करना था इस सवाल में, जो हम लोगों ने कर लिया है। फिर एक बार आपको पूरा सवाल बताते चले हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपने सवाल पे जाते हैं कि हमें क्या दिया गया था। इसकी बहुत आवश्यकता है कि सवाल हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो सवाल हम लोगों को दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% यानी 100 का 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% यानी 100 का कितना 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें परसेंटेज कहीं जब दिया जाएगा तो आप ये जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा हम लोग 100 पे निकालते हैं, इसलिए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो हमेशा 100 ली जाएगी। यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी लेंगे 100। तो अंतिम सांद्रता हम लोग जब निकालेंगे तो अंतिम सांद्रता 100 से घटाकर निकालेंगे। A और A माइनस एक्स 2 हमारी सांद्रताएं होती हैं, जिनमें से ये हमारी प्राइमरी यानी इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है और ये अंतिम सांद्रता होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रथम समीकरण जो होता है हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उसको हम लोगों ने नोट किया और इसके बाद अपनी वैल्यू रख करके सवाल को सॉल्व किया। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों
सवाल नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके बाद सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2, सारे सवाल बच्चों ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं और ये आए हुए हैं और आने की संभावना में पूर्ण रूप से ये हैं। बोर्ड परीक्षा में इसी क्रम में निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिलेगा। यदि आप सवाल ये आसानी से पढ़ रहे हैं तो 100% आपको परीक्षा में सवाल आपको इससे मिल जाएगा। ये सवाल हम लोगों को 2015 में था। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो ये दिया गया है, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, और इसमें ये बच्चों बताया गया है कि एक अभिक्रिया का वेग, ध्यान दें बच्चों, कि एक अभिक्रिया का वेग के a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछी गई है। तो बच्चों ध्यान रखें कि अभिक्रिया की कोट हम लोग जब भी निकालेंगे, सभी बच्चों को स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप सभी शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चे भी इससे जुड़ सकें। फिर एक बार बच्चों ध्यान दें, एक अभिक्रिया का वेग आपको दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछी गई है। ध्यान रहे बच्चों, जो भी हमारे अभिकारक पदार्थ होते हैं, अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि कोटि क्या है और आणविकता क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी होती है अभिक्रिया की दर, आणविकता और कोटि में फ़र्क क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम लोग आणविकता कहते हैं। जैसे ए और बी 2 भाग ले रहे हैं, सी प्लस डी बन रहे हैं, तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन कोट इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई इसकी 2, यानी आणविकता इसकी 2 है। अगर हम लोग इसमें पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया किस पे निर्भर कर रही है, ए पर कर रही है, वी पर कर रही है या दोनों पर कर रही है। मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया ऐसी दी गई है जैसे C6 C12H22O11 प्लस H2O, इसको हम लोग लिख रहे हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ पर हमारी शर्करा के मात्रा पर रिएक्शन डिपेंड करेगी, यानी इसकी कोटि 1 है और आणविकता कितनी है 2। अणु हमारे 2 हैं तो आणविकता 2 है, कोट हमारी इसकी कितनी होगी 1। और कोट को हमेशा सवाल में घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो जो भी घातें हमारी दी होती हैं उसको हम लोग कोट के रूप में लिखते हैं। तो सीधी सी बात है, इस सवाल में जो हमारा पावर दिया गया है वही इसकी कोटि होगी। तो हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1/2 और प्लस 1/2, क्योंकि दोनों की पावर हम लोगों को 1/2 दिया गया है। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 1 + 1 यानी 2/2 आ जाएगा। काटेंगे तो 1 आएगा, काटने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्रिया हमारी प्रथम कोट की क्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि 0 आ रहा होता तो हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती, 2 आता तो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता और 3 आता तो हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो भी हम लोगों को क्रिया दी गई है ये आपको प्रथम कोट की क्रिया दी गई है। 2020 में बच्चों इस क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 2020 में इसमें साइन दिया गया है। एक्सजेट सेट का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। इतना सिंपल सा सवाल रहा है 2020 के एग्ज़ाम में। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बच्चों जो हमारा है वो ये है, थोड़ा दिखने में आपको टफ लगेगा लेकिन ये सवाल बहुत ही अच्छा है और आसानी से लग जाता है। क्या इसमें दिया गया है पहले ये देखते हैं। प्रथम कोट की क्रिया है, इसने एक बात क्लियर कर दी है कि सवाल जो हमारा है ये प्रथम कोट से लिया गया है।
अगर सवाल प्रथम कोटि की है, अपक्रिया से लिया गया है, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बटे a माइनस एक्स, यानी इसका यूज होने वाला है। ये बात इसमें क्लियर हो गई है सवाल में कि इस फार्मूले से सवाल ये सॉल्व होगा, इतना इसमें क्लियर है। अब कह रहा है कि N2O5 गैसीय अवस्था में लिया गया है और इससे उत्पाद के रूप में 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन से NO2 और 1/2O2 हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, दोनों हमें मिल रहे हैं। अब कह रहा है में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। बच्चों जैसे ही कहीं पर प्रारंभिक सांद्रता आपको दे दी जाए या नाम दिया जाए, आप तुरंत उसको A समझ लेंगे कि आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, तो ये 100% आपको A दिया गया है। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, A। जो भी मान है ये आपका A हो गया। जो 60 मिनट बाद, मिनट है मतलब ये T हो गया, के उपरांत या बाद, तो बाद यानी A माइनस एक्स हो गया। बच्चों रह गई है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी सवाल में आपसे K पूछा गया है, A और A माइनस एक्स इसमें आपको दे दिया गया है। अब ये सवाल लगाना बच्चों और आसान हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यू आपको सवाल में पहले से ही दे दी गई हैं, अपने पास से आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि हमें कि क्या, और ध्यान रखें कि जो भी सवाल हमारे इस टाइप के आएँ उनमें हमें हमेशा ये देखना है कि हमें सवाल में वैल्यू क्या चाहिए और हमारी किस वैल्यू से सवाल लगेगा। अदरवाइज उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सवाल में आप देख पा रहे हैं, आपको टेम्परेचर भी दिया गया है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टेम्परेचर का रोल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस सवाल में हमें A और A माइनस एक्स साथ ही साथ T और K की वैल्यू चाहिए होती हैं। उन वैल्यू को हम लोग अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, बाकी वैल्यू को ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग A का मान लिखेंगे। तो A हम लोगों को दिया गया है 1.20 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक है मोल लीटर इनवर्स। दूसरा बच्चों हम लोगों को दिया गया है A माइनस एक्स, इसका मान दिया गया है 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। समय बच्चों हम लोगों को जो T दिया गया है, ये T हम लोगों को दिया गया है मिनट में, यानी 60 मिनट दिया गया है, तो मिनट में लिख लें। K हम लोगों से पूछा गया है, घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग अपने प्रोसेस से लगाएंगे सवाल। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग सूत्र ले लेते हैं। तो सूत्र हमारा है K बराबर 2.303 बटे T लॉग बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। सारी वैल्यू आपके पास हैं, बस उन्हें रख करके इसे सॉल्व करना है। K बराबर 2.303, T का मान बच्चों हम लोगों को दिया गया है 60 लॉग बेस 10, A का मान हमारा जो भी है उसको रखेंगे 1.20 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 0.60 इंटू 10 की पावर -2। तो ये दोनों पावर सेम है, कट जाएंगी। पॉइंट से हम लोग पॉइंट ले लेंगे। एक स्टेप और लिख लेते हैं, K बराबर 2.303 बटे 60 लॉग बेस 10 120 बटे 60 बचा है, तो इसको काट के बच्चों आया 2, तो 60 दूनी 120 यानी 2 आ गया। सारी वैल्यू रख करके केवल हमें सॉल्व करना होता है इन सवालों में, बाकी कुछ होता नहीं है। K बराबर हमारे पास है 2.303 बटे 60 और लॉग में हमारे पास जो बचा खुचा वैल्यू है वो लॉग बेस 10 2 है। और बच्चों बता दें कि लॉग बेस 2 का जो मान होता है
वो होता है 0.3010 और log 3 का यदि मान पूछा जाए तो वो होता है 0.4771। अगले टर्न पे हम आपको लॉग टेबल के मान निकालना सिखा देंगे कि अगर वैल्यू आपको लॉग में है और वैल्यू ना या पता हो तो कैसे लॉग के मान निकाले जाते हैं। अगले जब सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लॉग के बराबर 2.303/60 गुणे 0.3010 इसका मान रखेंगे बच्चों। इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो ये आएगा 0.693 डिवाइड बाई 60। अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करके बतानी है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1.15 10 की पावर -2 इतना वैल्यू आपको मिल रहा है। आप चेक करें। मात्रक की अगर बात करें तो ये हमारा मिनट इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। यदि हमें कोई भी सवाल इस स्थिति में दिया जाए तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सवाल बच्चों 2020 में ये भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट सवाल है। जो भी सवाल हमारे निकटवर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी सवाल आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे और ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो कोशिश करें कि सवालों को आप नोट करते जाएं और लगाते भी जाएं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि बच्चों हम लोगों ने सवाल 3 कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास के लिए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों को दिया गया है वो ये है। अच्छा सवाल ये भी है। ये भी 2019 और 20 में देखो बच्चों कंटिन्यू आया है। 19 में भी आया है और 20 में आया है। इसके मतलब ये सवाल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दें आप कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। अब बच्चों 3/4 पूरा कब होगा? जब हम लोगों ने प्रारंभिक वैल्यू कुछ ली होगी तभी हमारा 3/4 पूरा होगा। जैसे ये पेन का कवर है, इसको हम लोग अगर एक भाग मान लें तो इसका पूरा ये भाग करेंगे तो फिर हम लोग इसका एक भाग से 1/4 भाग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास जब प्रारंभिक 1 होगा तभी हम लोग उससे 3/4 भाग पूरा कर पाएंगे। 3/4 का मतलब है कि हम लोग इसका 75% कंप्लीट कर रहे हैं यदि हम लोग a बराबर 100 ले लेते हैं। बस क्या है कि थोड़ा सवालों को घुमा दिया जाता है, बाकी उसमें कुछ नई बातें नहीं आती हैं। अगर आपसे यहाँ ये कहता है कि 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करिए तो आप जाहिर सी बात है कि a बराबर 100 मान लेते, यहाँ 75 लिख लेते, सॉल्व कर लेते, कोई समस्या नहीं थी और बड़े ही इजी तरीके से इसे आप कर पाते। लेकिन अब वहाँ इसमें क्या कह दिया 3/4 भाग, थोड़ा हेर फेर किया जा सकता है सवाल। अब आप समझ सकते हैं कि 100 का अगर हम लोग 4 भाग निकालेंगे तो प्रत्येक भाग हमारा 25 आएगा। 25 गुणे 4 हम लोग 100 मिल जाएंगे। अब 3 भाग अगर इसका निकालेंगे तो 25 गुणे 3 यानी 75, तो हमारा 3/4 भाग तो हो ही जाएगा क्योंकि 4 भाग पूरे हैं, 3 भाग कंप्लीट कर रहा है तो 3/4 हो रहा है यानी 1 भाग शेष बच रहा है, यही दिया गया। तो प्रारंभिक सांद्रता बच्चों इस सवालों में कितनी हो गई? 1। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों हमारी इसमें सवाल में कितनी हो जाएगी? हमारी 1 हो जाएगी। अब ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। दूसरे सेक्शन में कैसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दोगुना होता है। यहाँ कह रहा है अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, यहाँ लगा समय अर्ध आयु का दोगुना होता है। अर्ध आयु बच्चों हमारा T½ होता है। अभी होता क्या ये भी समझ लो। किसी रासायनिक अभिक्रिया
कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होने में जो समय लगता है वह उस अपक्रिया का अर्ध आयु कहलाता है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होने में जो समय लगता है वह उस अपक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो इस सवाल में हम लोगों को प्रारंभिक सांद्रता बच्चों कितनी हो गई है? 1। तो A बराबर बच्चों हम लोग लेंगे 1। A माइनस एक्स 3/4 पूरा हो रहा है तो 1 माइनस 3/4, जिसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। 4 माइनस 3 यानी 1/4। तो अंतिम सांद्रता हमारे पास बच्चों कितनी बची है? 1/4। जब 3/4 पूरा हो रहा है तो 1/4 यानी चौथाई भाग हमारा बचेगा जो उसकी अंतिम सांद्रता होगी। अब हमारे पास सूत्र होता है K बराबर 0.0693 डिवाइड बाई T½ ये प्रथम कोड की क्रिया की अर्धायु है। और दूसरी ओर हमारा सूत्र होता है K बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A माइनस एक्स। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें समय में और अर्ध आयु के समय में यानी T और T½ में कंपैरिजन करके बताना है, इसलिए हम लोग T और T½ दोनों के फार्मूले यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा आ गया है, इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो K बराबर 2.303/T log बेस 10 A का मान बच्चों 1 है, A माइनस एक्स का भाग 1/4 है। 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो आएगा K बराबर 2.303/T log बेस 10 इंटू 4। log 4 का मान बच्चों अगर डायरेक्ट हम लोग log के टेबल से लिखेंगे तो आप ये जानते हैं कि log 2 का मान जो है 0.3010 है, तो log 4 का मान इसमें 2 गुणे में आ जाएगा तो हमारा 2 गुणे 0.3010 यानी 6020 0.6020 log 4 का मान होगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है log बेस 10 m की पावर n, तो n log m हम लोग लिखते हैं तो उस हिसाब से हमारा log बेस 10 4 को हम लोग 2 की घात 2 लिख लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और log बेस 10 2 बचेगा और log बेस 10 2 का मान हमारे पास होता है 0.3010। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.6020 हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये बात हम लोग सीधे यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रखने वाले हैं डायरेक्ट इसका मान। जब हम लोग डायरेक्ट इसका मान रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेप आएगी। K बराबर 2.303/T log 4 का मान गुणा कर लें 0.6020, ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अगर 0.6020 वैल्यू यदि नहीं रखना चाहें आप तो आपके पास एक विकल्प और है, वो भी आप लिख सकते हैं। वो विकल्प आपके पास ये है कि इसको आप 60-20 ना लिख करके ऐसे लिख लें K बराबर 2.303 गुणे 2 गुणे 0.3010/T। अब आपका ये क्वेश्चन जो है इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। समीकरण 3 में K का मान रखने पर K बराबर हम लोगों का मान ये है, समीकरण 3 में K का मान समीकरण 1 से रखने पर तो हमारा K का मान है 0.693/T½ और इसका बच्चों अगर गुणा करेंगे तो ये गुणा भी हमारा 0.693 आएगा इंटू 2.303 और 0.3010 का गुणा जब करते हैं तो इतना आता है /T। तो ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, तो हमारा आ गया T बराबर 2T½ यही हम लोगों को सिद्ध करना था।
सवाल में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की क्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दोगुना होता है। तो जो समय लग रहा है वो अर्ध आयु का कितना है? दोगुना है बच्चों। तो जब हम लोगों ने अर्ध आयु का दोगुना समय प्राप्त कर लिया, इसके मतलब ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक और सवाल कंप्लीट किया हुआ है। ध्यान दें, आपको प्रत्येक चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से लगवा दिए जाएंगे, बशर्ते ये है कि आप सहयोग करें, हमारा निरंतर बात करें। सब जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे हैं उनको निरंतर पढ़ते रहें और अपने सहयोगियों में शेयर करते रहें। ये आपका विशेष सहयोग हमें चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इन सवालों को कंप्लीट कर लिया। इनके बाद हम लोग अब बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो जो अगला सवाल बच्चों हमारा ये है वो ये है, ये बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है पहले ही। ये एक नया सवाल बच्चों आया आपके सामने, पढ़िए आप सवाल, तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। सवाल में आपको कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। और आगे कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है आपसे। और आपको बता दें बच्चों कि जो हमारी पूछी गई है कि प्रथम कोट की क्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। इकाई मतलब बोला जाए तो उसका मात्रक पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक आएगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहे कि कैसे आया, तो आप कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर A इंटू रिएक्टेंट, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो लिख लेंगे, तो हम लोग इसको कांस्टेंट लेते हैं, A लिख लेते हैं। तो हम लोग जब K का मान निकालेंगे तो R/A हो जाएगा हमारा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको रख लेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम लोग R का मान लिखेंगे तो हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा। क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स आएगा। A का मान लिखेंगे तो ये मोल लीटर इनवर्स आएगा। तो लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स मोल से मोल कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो ये इसका बच्चों पहला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यानी क्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई पूछी गई थी वो क्या है? सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों ये याद रखना कि सेकेंड इनवर्स हमने इसमें क्यों लगाया है। अब ये मत कहना कि हमेशा सेकेंड इनवर्स आएगा, ऐसा नहीं है। हमने बच्चों इसमें सेकेंड इनवर्स इसलिए निकाला है क्योंकि हमारा 100 सेकेंड दिया गया है। अगर हमारा 100 सेकेंड ना दिया गया होता तो इस सवाल में हम लोग किसी भी स्थिति में सेकेंड नहीं लिखते। अगर हमारा यहाँ मिनट होता तो हम लोग इसको मिनट में लिखते, घंटे में दिया गया होता है तो हम लोग घंटों में लिखते, वर्ष में होता तो हम लोग वर्ष में लिखते। जिसमें सवाल हमारा दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मात्रक इसके यूज करेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि हम लोग इसको करते कैसे हैं। ठीक बच्चों, अब क्रिया की दर जो होती है वो हमारी मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड उसका मात्रक होता है, उसका मात्रक रख दिया, और सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर लग दिया। तो मोल प्रति लीटर से कट जाएंगे, सेकेंड इनवर्स जो है वो हमारे पास सुरक्षित बचा रहेगा, उसको हम लोगों ने रख लिया। तो पहला सेक्शन हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब कह रहे हैं अगले की ओर चले। एक प्रथम कोट की क्रिया 100 सेकेंड में, तो T बराबर बच्चों आपको दिया गया है 100 सेकेंड। 50% पूरी हो रही है। अब मैंने आपको पहले सवाल जो लगवाए हैं उसमें बताया है कि जब कभी भी 50%, 20%, 40% जैसी स्थिति दी जाए
तो ऐसे सवालों में हमेशा ही प्रारंभिक सांद्रता आप 100 लेंगे, क्योंकि परसेंटेज का सीधा संबंध 100 से होता है, इसीलिए हम लोग इसमें 100 लेंगे। तो हम लोग प्रारंभिक सांद्रता बच्चों कितनी ले रहे हैं, ए बराबर 100। तो अंतिम सांद्रता ए माइनस एक्स कितनी होगी, 100 माइनस 50। तो कितना आया बच्चों, 50। 50% पूरी हो रही है, तो हमारे पास सांद्रता 50% बचेगी इस सवाल में। अब आगे करते हैं। फिर हमारा प्रथम कोड की क्रिया का जो सूत्र है उसको लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स रख लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है। तो वैल्यू के मुताबिक लिखेंगे के बराबर 2.303, इसका मान बच्चों दिया गया है 100 टी का लॉग बेस 10, ए का मान 100 बटे 2, 100 बटे 50 बच्चों, ए माइनस एक्स का मान कितना है 50, तो 50 दूनी 100 आ गया। के बराबर 2.303 बटे 100 इंटू लॉग बेस 10 2। आप हमें बताएं कि log 10 2 का मान कितना होता है, log बेस 10 2 का। मैंने कई बार बताया है, तो शायद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर भूल गए हो तो log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010। ये मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आएगा के बराबर 2.303 बटे 100 इंटू 0.3010। इसका कैलकुलेशन कर लें तो के बराबर 0.693 बटे 100। अब 100 को ऊपर ले जाएंगे, तो 100 को ऊपर ले जाने पर हमारे पास 2 पावर बढ़ जाएंगी। तो लिख सकते हैं 0.693 इंटू 10 की पावर -2। एक पॉइंट अगर हम लोग और अंक बाहर निकालते हैं तो हमारा आएगा ये, हम लोग इसको आगे लिखे दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 की पावर -3। चूँकि ये प्रथम कोड की क्रिया है, तो मात्रा किसका वही बच्चों ने हम लोगों ने क्या निकाला था, सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोड की क्रिया का मात्रक हम लोग सेकेंड इनवर्स रख देंगे। ध्यान रहिए, सवाल हम लोगों का 2019 FL सेट में आया था। जितने भी सवाल हम लोगों ने आज लगाए हैं, सभी सवाल किसी ना किसी परीक्षा से संबंधित हैं या किसी न किसी परीक्षा में वो पूछे गए हैं। ऐसे सारे सवाल हम लोगों ने आज सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यार इन सवालों को समझ पाए होंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको हर प्रकार के सवाल आपको लगवा दिए जाएं। ये सवाल बच्चों पहले हो चुका है, यानी कि आज के सेक्शन के जितने भी सवाल हमारे थे वो सारे सवाल मैंने आपको लगवा दिए हैं। आप जब भी सवालों का सेक्शन ज्वाइन करें तो उनमें आप कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें और मेरे साथ सवालों को लगाते हुए चलते जाएं। जहां सवाल आपको समझ में ना है, आप हमें तुरंत लाइव कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देंगे और उसका उचित सॉल्यूशन भी आपको देंगे। इसलिए अब इसका अगला सेक्शन बच्चों जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होगा, वो हम लोग अगले टर्न पे यानी कल या परसों में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। एक बार पुनः सबको धन्यवाद।